Hello everyone, this is Priya. Today we start with exercise 2.2. In previous video we complete exercise 2.1. So let us start with exercise 2.2. Okay? First question of exercise 2.2 is find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3. Okay? In previous video we discussed value of polynomial. Okay? So all of you know what is value of polynomial and how to find value of polynomial. To find value of polynomial हमें जो वैल्यू दे रखी है उसका हमें x के प्लेस पे पुट करना है और जो आंसर होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होगा. सिंपल. ओके. सो अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. कल तो मैंने आपको समझाया था. अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो इक्वेशन क्या है हमारी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 0. ओके. क्वेश्चन में दे रखा है हमें. सब हम x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे. ओके. सो पुट करो. कर दिया. अब इसे सॉल्व करो. अब जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होगा. ओके. सिंपल है बिल्कुल. सो क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 3. सो क्या आएगा 3. आंसर 3 आएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल. सो हम क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ polynomial is 3 when x is equal to 0. ओके. ये लिखेंगे जो हम आंसर लिखेंगे. अगर हम ऐसे लिखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे. ओके. नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है x is equal to -1 दे रखा है. ओके. अब हम -1 पुट करके देखते हैं. फिर जो आंसर आएगा वो हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होगा. ऐसे लिखने से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे और आपको आंसर भी फटाफट दिख जाएगा. आंसर क्या है सीधा ही दिख जाएगा -3. आपको पूरा क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर अगर आपको मान लो कभी सॉल्व करना है और आपको आंसर देखना है तो सीधा आंसर देख लो यहाँ से बस. ओके. सो x इज इक्वल टू -1 दे रखा है नेक्स्ट पार्ट में. सो पुट करो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में ये पुट करो तो क्या आएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3. ओके. सो क्या आएगा -5. यहाँ क्या आएगा -4 प्लस 3. ओके. सो क्या आएगा यहाँ पे -9 प्लस 3 तो क्या आएगा -6. ओके. -6 आंसर आएगा. अगर हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ polynomial is -6 when x is equal to -1. ओके. हम ये लिख देंगे सेम एज इट इज. ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे. थर्ड पार्ट में हमें x इज इक्वल टू 2 दे रखा है. ओके. सो अब हम x की प्लेस पे 2 पुट करेंगे. ओके. थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2. 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ओके. दिस इज द इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन. ओके. सो पुट करो 2 x के प्लेस पे 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3. ओके. सो क्या आएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस 3. ठीक है. सो 13 माइनस 16 आ गया. सो क्या आंसर आएगा -3. ओके. व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज -3. सो हम क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज -3 when x is equal to 2. Okay. When x is equal to 2. This question is clear to all of you. Okay. This is the last part. एक बार दोबारा बता देती हूँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हम ऐसे फाइंड करते हैं कि जो हमें वैल्यू दे रखी है वो x की प्लेस पे पुट करनी है और पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होगा. जैसे इस क्वेश्चन में हमें 2 दे रखा था तो हमने x की प्लेस पे 2 पुट किया है और उसे सॉल्व कर दिया. सो आंसर हमारा -3 आ गया.
सब ये लाइन जरूर लिखनी है हर क्वेश्चन में, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो ये जरूर लिखनी है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज डैश, जो भी आपका आंसर आएगा व्हेन x इज इक्वल टू जो भी आपको दे रखा है, ये लिखना है। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे और आपको अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे पूरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन 2 इज फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ओके, so first part is py is equal to y square minus y plus 1. okay, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि p0 फाइंड करना है, p1 फाइंड करना है और 2 फाइंड करना है। इट मींस हमें जो है जैसे हमें वैल्यू दे रखे वेरिएबल की, ये वैल्यू है, मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करके देखनी है, 1 पुट करके देखनी है और 2 पुट करके देखनी है। वेरिएबल के प्लेस पे जो आंसर आता है हमें वो फाइंड करना है। ओके, आंसर को हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें देखते हैं, पहले फाइंड करते हैं P0 वैल्यू पुट करो y के प्लेस पे। ओके, y के प्लेस पे 0 पुट करो, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, सो आंसर इज 1। ओके, आंसर इज 1। सो क्या आ गया, P0 इज इक्वल टू 1, P0 इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब ऐसे ही हम P1 फाइंड करेंगे, हमें वैल्यू पुट करके देखनी है, पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट करके देखनी है, 0, 1 और 2, ये तीनों पुट करके देखनी है। जो आंसर आता है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब 1 पुट करो, सो क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ओके, माइनस 1 और प्लस 1 से तो एक कट, तो क्या आएगा 1। P1 इज इक्वल टू 1। अब ऐसे ही P2 पुट करो, साइड में करते हैं हम यहाँ पे। P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस क्या आएगा, माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, सो आंसर इज 3। P2 3, P0 क्या आएगा 1, P1 भी 1, P2 3। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी इजी। बस क्वेश्चन को समझना है कि हमें 0 पुट करना, फिर 1 पुट करना, फिर 2 पुट करना है। ओके, जो आंसर आएगा वही हमारा क्वेश्चन इस पार्ट का आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज Pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब इस पार्ट में हम ऐसे ही 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। ओके, सो हम फर्स्टली वी पुट x इज t इज इक्वल टू 0। ओके, 0 पुट करते हैं, क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। ओके, सो क्या आंसर आएगा, 2 प्लस 2 आएगा आंसर इसका, देखो। ओके, 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, अगर 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, यहाँ पे भी 0, सो बचा क्या, 2 बचा, सो इस आंसर इज 2। P0 is 2। ओके, नेक्स्ट इज P1 पुट करते हैं, क्या आएगा, T इज इक्वल टू 1 पुट करना है हमें इसमें। ओके, सो क्या आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ओके, सो क्या आएगा, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 माइनस 1। ओके, ये आएगा, सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सो P1 इज इक्वल टू 4। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ऐसे ही हम 2 पुट करके देखते हैं, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे ही हम सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। ओके, सोल्व करो इसे, क्या आंसर आएगा, 4 प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस 8। ओके, सो इकट हो जाएगा, सो आंसर इज 4, तो P2 इज इक्वल टू 4। ओके, ऐसे ही हम थर्ड पार्ट करेंगे, उसके अंदर भी हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, अब हम x के प्लेस पे 0, 1 और 2 को पुट करेंगे।
सो सबसे पहले हम पुट करते हैं p0, ओके, x क्यूब, सो x इज इक्वल टू 0, सो 0 क्यूब इज इक्वल टू 0, ओके। अब वैसे ही 1 पुट करो, सो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड अगेन 2 पुट करो, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। दिस पार्ट इज वेरी इजी, बस पुट करना है और क्यूब करना है सबका। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 8, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इज px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ओके। सो ये कोई आइडेंटिटी बन रही है जो हमने की थी? आइडेंटिटी बन रही है ना? ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हम इसे ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो 1, ओके। इसे देते हैं, लिख सकते हैं इसे। सो हम 0 पुट करते हैं x के प्लेस पे, क्या आएगा? 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो क्या आएगा? 0 माइनस 1, सो आंसर इज माइनस 1। सो p0 इज इक्वल टू माइनस 1। ऐसे ही हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस और 1 स्क्वायर, सो क्या आएगा? 1 माइनस 1, सो आंसर इज 0। p1 इज 0, ओके, p1 इज 0। अब 2 पुट करते हैं इधर, सो क्या आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1, so answer is 3, okay। p2 is 3, p0 is equal to minus 1, p1 is equal to 0 and p2 is equal to 3। if you have any doubt in this question, comment me, I will reply you। okay, next question start करते हैं हम। Question 3 of exercise 2.2 is find whether the following are the zeros of polynomial indicated against them। we discussed zero of polynomial in previous video। I repeat, what is zero of polynomial? zero of polynomial क्या होता है? जो हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जैसे इसके अंदर दे रखी है x इज इक्वल टू माइनस 1/3, वो हम x के प्लेस पे पुट करते हैं और आंसर हमारा 0 आता है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर आंसर अदर देन 0 आता है देन इट इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। दिस इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में हमें क्लासिफाई करना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो हम x के प्लेस पे हम इसे पुट करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ओके। x के प्लेस पे हमें पुट करके देखते हैं, हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई गिवन है ये, ओके। सो हम पुट करते हैं 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, ओके। सो 3 से 3 कट, सो माइनस 1 प्लस 1, सो आंसर इज 0। सो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? जब आंसर करेंगे तो लिखेंगे यस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। ये लिखेंगे हम जब आंसर लिखेंगे, ओके। इसे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन में भी बताया था और इस क्वेश्चन में भी बता रही हूँ। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ओके। सेकेंड पार्ट इज 5x माइनस पाई, x इज इक्वल टू 4/5, ओके। सो हम वैल्यू पुट करते हैं। सो px इंटू 4/5 सॉरी माइनस पाई, ओके। 5 से 5 कट, तो आंसर आएगा 4 माइनस पाई, ओके। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। सो हम क्या लिखेंगे? नो, x is equal to 4/5 is not zero of polynomial, okay? Zero of polynomial. Is it clear to all of you? This part is clear to all of you. Next part करेंगे। Third part is px is equal to x square minus 1 और x is equal to 1 और माइनस 1। इसमें हमें दो वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यू पुट करके देखनी है कि कौन सी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है, ओके। सो हम 1 पुट करते हैं। सबसे पहले तो 1 स्क्वायर माइनस 1, सो क्या आएगा? 1 माइनस 1, सो आंसर इज 0, ओके। अब ऐसे ही हम माइनस 1 पुट करके देखते हैं। सो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या लिखेंगे? यस 1 comma minus 1 is zero of polynomial, is
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे पुट करके देखनी है. आगे हमारी टू वैल्यूज आएंगी एक्स की, वो दोनों पुट करके देखनी है. जोन अगर 1 है तो लिखेंगे, अगर मान लो इसमें 1 1 होता तो क्या लिखेंगे? यस 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बट -1 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, ऐसे लिखेंगे. अब फोर्थ पार्ट है हमारा px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2. ओके, अब हम इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x सो प्लस एक्स माइनस 2 ये आएगा. सो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये बनेगी. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. ओके, सो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं. हमें दो वैल्यू दे रखे हैं -1 and 2. सो हम फर्स्ट वी पुट x p इज इक्वल टू x is equal to -1. Okay, so -1 square minus -1 -2. Okay, so 1 minus minus plus, so +1 -2. So 2 minus 2 is equal to 0. Okay, अब ऐसे ही हम 2 पुट करके देखते हैं. क्या आएगा? 2 square minus 2 minus 2. Okay, 2 square 4 minus 4 so 0. सेम है दोनों सेम, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 0 आ रहा है दोनों का आंसर. सो क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? यस -1 and 2 is zero of polynomial. ओके, लिख दिया. Is it clear to all of you? This part, if you have any doubt, comment me. Fifth part is px is equal to px square. Okay, और x is equal to हमें 0 दे रखा है. So हम इसका आंसर तो 0 आएगा. हम इसे देख के ही आंसर कर सकते हैं. 0 square is equal to 0. Okay, so 0. So हम लिखेंगे yes x is equal to 0 is 0 of polynomial. Okay, very easy part. Okay, is it clear to all of you? Next part, sixth, px is equal to x lx plus m. x is equal to minus m by l. अब पुट करते हैं x की वैल्यू. क्या आएगा? l इंटू माइनस m by l प्लस m. l से l कट, क्या बचा? -m प्लस m. सो -m प्लस m कट गया तो 0 आंसर आएगा. सो लिखेंगे यस x is equal to -m by l is 0 of polynomial. Okay, very easy question, but simple सी ट्रिक सीखनी है कि हमें बस x की वैल्यू पुट करनी है और उसे सॉल्व करना है. आंसर अगर 0 है तो 0 पॉलिनोमियल है, अदर देन 0 है सो दिस इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे. पार्ट 7. 2 पार्ट आर लेफ्ट. दे आर 8 पार्ट इन दिस क्वेश्चन. 7th पार्ट करेंगे. 7th part is px is equal to 3x square minus 1. x is equal to -1 by √3, 2 by √3. हमें दो वैल्यू दे रखी है, दोनों को पुट करके देखना है कौन सा 0 पॉलिनोमियल है, हमें क्लासिफाई करना है. ओके, सो p is equal to x is equal to -1 by √3. ओके, सो पुट करते हैं 3 into -1 by √3 whole square minus 1. ओके, सो क्या आएगा? 3 into 1 by 3 minus 1. so 1 से 3 से 3 कट तो 1 minus 1 बट हमारा लेफ्ट है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. ओके, अब ऐसे ही p is equal to x is equal to 2 by √3 पुट करो. 3 into 2 by √3 square minus 1. ओके, सो क्या आएगा? 3 into 4 by 3 -1. 3 से 3 कट तो 4 minus 1 3. So is not the so x is equal to 2 by √3 is not 0 polynomial. Okay, so हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? x is equal to √1 - 1 by √3 is 0 of polynomial.
but x is equal to 2 by root 3 is not zero of polynomial. ये लिखेंगे हम. Okay, this question is clear to all of you. Next part करते हैं. Last part of this question, px is equal to 2x plus 1. Okay, अब x is equal to 1 by 2 दे रखा है, फटाफट पुट करो. 2 into 1 by 2 minus plus 1. So 2 से 2 कट, 1 plus 1. So क्या होगा आंसर 2. So this is not zero of polynomial. So लिखेंगे no, 1 by 2 is not zero of polynomial. Okay. Next question करते हैं, question 4, last question of this exercise. Question 4 is find the zeros of polynomial in each of the following cases. First part, हमें इस question में हमें zeros of polynomial find करने हैं. In previous question we have to classify what is कि zero of polynomial है या नहीं है. उसमें हमें values दी हुई थी, but हमें values इसके अंदर निकालनी है. अगर हमें zero of polynomial find करनी होती है तो हम px को, जो px होता है, उसे zero के इक्वल पुट करते हैं. So जो भी वैल्यू आती है वो हमारी zero of polynomial होती है. Okay, so in first part is px is equal to x plus 5. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So px is equal to 0. So 0 के पुट zero के इक्वल पुट करते हैं इसे. x plus 5 is equal to 0. So x is equal to minus 5. x is equal to minus 5. Okay. Next part, px is equal to x minus 5. So 0 के इक्वल पुट करेंगे. x minus 5 is equal to 0. So x is equal to 5. हम जब इसका आंसर करेंगे तो लिखेंगे minus 5 is zero of polynomial. ठीक है, ऐसे इसमें लिखेंगे 5 is zero of polynomial. Okay, this is clear to all of you. Next part करते हैं, part third. Third part is px is equal to 2x plus 5. Okay, 0 के इक्वल पुट करो. 2x plus 5 is equal to 0. Okay, so क्या आएगा, x is equal to minus 5 by 2 आएगा. So क्या आएगा, minus 5 by 2 is 0 of given polynomial. Okay, given polynomial, क्योंकि polynomial हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं और हमें zeros of polynomial zeros फाइंड करनी है. ओके, फोर्थ पार्ट है px is equal to 3x minus 2. ओके, सो 0 के इक्वल पुट करो. आंसर क्या आएगा, x is equal to 2 by 3. 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा by 3. ओके, सो लिखेंगे 2 by 3 is 0 of given polynomial. ओके, अब फिफ्थ पार्ट px is equal to 3x. So 3x अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे so x is equal to 0 by 3. So क्या आएगा, x is equal to 0. So 0 is 0 of given polynomial. So 0 is 0 of given polynomial in this part. Okay, अब हम सिक्स पार्ट करते हैं. px को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं. So ax is equal to 0. So x is equal to 0 by a, तो x is equal to 0. Okay, so 0 is 0 of given polynomial. Okay, is it clear to all of you? अब हम सेवेंथ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेवेंथ पार्ट इज px is equal to cx plus t. ओके, सो हम इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं. So क्या आएगा, x is equal to minus d by c. Okay, so minus d by c is 0 of given polynomial. Okay, now we complete exercise 2.2. Now that's all for today. Today we complete exercise 2.2 and tomorrow we start exercise 2.3. Thank you for watching this video. Like, share, subscribe this video. Thank you.